हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में। अभी उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में रेल दुर्घटना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। ये भारत के इतिहास में 21st सेंचुरी में अभी तक एक बहुत ही भीषण त्रासदी है। ये रेल दुर्घटना क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने का कोशिश करेंगे कि क्यों ये दुर्घटना हुआ, क्या कारण था, क्या इसके बारे में सरकार को पता था या नहीं, आखिर पता था तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया है, और आने वाले समय में जो रेलवे सेफ्टी को लेके जो इश्यूज़ हैं, जो अभी पूरे वर्ल्ड में ये समस्या कि इंडियन रेलवे के सेफ्टी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि कैसे इंडियन रेलवेज को और बेहतर बनाया जाए, सेफ्टी जो इश्यूज़ है उसको कैसे और बेहतर किया जाए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा ट्रेन ट्रेजेडी। जो रेलवे मिनिस्टर्स हैं, अभी रेल मंत्री ने ये आज बताया था रिपोर्ट में कि ये जो दुर्घटना हुआ है ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो आज हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट को देखेंगे कि अभी तक कितना इस तरह का रेल इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है भारत में, क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, कॉजेज देखेंगे, और फ्यूचर में क्या इससे कैसे बचा जा सकता है इसको देखेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, कवच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इज अ सेफ्टी सिस्टम, इट इज अ सेफ्टी सिस्टम दैट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट्स बिटवीन ट्रेन्स बाय कंट्रोलिंग सिग्नल्स एंड ट्रैक्स। यहाँ पे दो वर्ड हम लोग को ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है क्या। इट इज़ अ डिवाइस, इसमें एक सेफ्टी सिस्टम है जिसमें ये सिग्नल और ट्रैक, ये दो चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। जैसे इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन इसमें एक स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर मॉनिटर की तरह, और उसमें जितने भी जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो सब एनिमेटेड फॉर्म में दिया हुआ रहता है। और उस ट्रैक में मतलब किस ट्रेन को कौन सा ट्रैक पे लाना है, किस ट्रेन को कहाँ पे रोकना है, सिग्नल कौन सा देना है वहाँ पे, ये सारा चीज़ इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसी में गड़बड़ी के कारण ये जो रेल दुर्घटना हुआ है। ये और कैसे काम करता है, टू विथहोल्ड, इसमें देखेंगे आगे, टू विथहोल्ड द सिग्नल फॉर अ ट्रेन, मतलब ट्रेन के सिग्नल्स को इससे कमांड किया जाता है। टू प्रोसीड अनलेस द रूट हैज़ बीन थोरोली वेरीफाइड एज ए सेफ, और इसमें कोई भी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल तभी दिया जाता है जब ट्रैक को अगर वो सेफ है, ट्रैक क्लियर है, तो सिग्नल ग्रीन दिया जाता है कि हाँ आप आगे जा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, इट यूजेज सेंसर्स, इसमें सेंसर्स यूज होता है, एंड फीडबैक डिवाइसेज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशंस ऑफ ट्रेन्स ऑन द ट्रैक। ट्रैक पे कहाँ पे लोकेशन को, उसमें सेंसर डिवाइस लगा होता है, और उस सेंसर डिवाइस से ट्रेन के लोकेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है और उस तरह से सिग्नल को कमांड किया जाता है। फिर आगे देखेंगे इट यूटिलाइजेज, इसमें क्या क्या होता है, तो इट यूटिलाइजेज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स होता है, एंड कंप्यूटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, और इसमें मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स को इस तरह से सेंसर डिवाइस के माध्यम से और मॉनिटर पे जो ट्रैक का जो ये पिक्चर होता है उस पर एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस ट्रैक पे कौन सा ट्रेन है और कौन से ट्रेन को पास कराना है या कौन से ट्रेन को किसी स्टेशन पे रोकना है, ये सब कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें सब पहले, तो इट रिप्लेसेज ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम। अगर हम बात करें तो पहले एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम था, वो पहले इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, बाद में इसे रिप्लेस किया गया है। डैट यूजेज फिजिकल लीवर्स एंड रॉड्स टू कंट्रोल सिग्नल्स एंड स्विचेज, जिसमें फिजिकली लीवर्स को हटाना और ये सब थ्रू द रॉड्स टू कंट्रोल द सिग्नल्स एंड स्विचेज, इस तरह से किया जाता था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, जिसमें एक ऑफिस होता है कंप्लीट, वहाँ पे मॉनिटर लगा रहता है और उसमें सारे ट्रैक
रहते हैं और उनके सिग्नल्स को सेंसर के माध्यम से कमांड किया जाता है। तो इस तरह से अब इसी में गड़बड़ी बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है इसी में चेंज करते वक्त कुछ न कुछ अब ये इंटेंशनली किया गया है, इट इज़ ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, ये भी रिपोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर जब रिपोर्ट आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये इंटेंशनली किया गया है या ये ह्यूमन एरर, ये गलती से हुआ है। अगर हम बात करें ये जो दोनों ट्रेन को अगर यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुआ है ये किस तरह से हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये डिरेलमेंट हुआ है या कॉलिजन इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे हुआ है। जैसे देखिए जहाँ पे एक्सीडेंट जो हुआ है वहाँ पे मेन 4 लाइन था, इसमें 2 मेन लाइन था आपका, ये 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। वहाँ पे टोटल 4 ट्रैक था आपका, 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन। अब लूप लाइन क्या होता है, मेन लाइन ये है एक अप एंड डाउन होता है, और एक लूप लाइन क्या होता है, लूप लाइन इसलिए होता है कि जैसे कोई फास्ट ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस हुआ या शताब्दी एक्सप्रेस हुआ, अब वो मान लीजिए किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है वो ट्रेन, तो उसको पास कराया जाता है। तो क्या होता है कि जो उसके आगे का अगर कोई ट्रेन है तो उसको लूप लाइन में ला दिया जाता है, और राजधानी है या शताब्दी उसको पास करा दिया जाता है। तो वो लूप लाइन एक होता है, मतलब लूप लाइन बहुत ही कम दूरी के लिए होता है और वो मेन लाइन से कनेक्टेड होता है। लूप लाइन समझ रहे हैं क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि मेन लाइन से अगर किसी सुपर फास्ट ट्रेन को पास कराना होता है, लेकिन उसके आगे अगर कोई ट्रेन है तो उसको लूप लाइन में ला दिया जाता है और फिर उस ट्रेन को पास करा दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 था, 2 मेन लाइन था आपका और 2 लूप लाइन था। अब हुआ क्या कि जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वो हावड़ा से चलकर चेन्नई जा रही थी, तो इस तरह से इसको आप देख पा रहे होंगे, इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ कि सिग्नल तो उसे दिखाया गया ग्रीन, मतलब ग्रीन सिग्नल, मतलब आप अपने फुल स्पीड में आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रैक को चेंज करना ड्राइवर के बस में नहीं होता है, ड्राइवर के पास से पावर नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि इसको लूप लाइन में ये ट्रैक को कर दिया गया, मतलब यहाँ पे ये जो ज्वाइंट था लूप लाइन इसको नहीं हटाया गया था। तो ये ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी इधर से, सिग्नल दिया गया कि आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते चलना है, लेकिन क्या हुआ कि ये लूप लाइन में चली गई। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है लूप लाइन में चली गई, और लूप लाइन में पहले से ही आयरन ओर से भरा हुआ एक गुड्स ट्रेन मालगाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे ये मालगाड़ी खड़ी थी गुड्स ट्रेन, जिसमें आयरन ओर भरा हुआ था, तो काफ़ी स्टेबल थी, भारी थी पहले से। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस इस तरह से हावड़ा से जो चेन्नई जा रही थी, तो यहाँ पे उसे जाना था सीधे, ग्रीन सिग्नल मिला तो अपने फुल स्पीड में 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बढ़ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो लूप लाइन का जो ट्रैक था ये चेंज नहीं किया गया था, और इधर से ही ये इस लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस चली गई, जिसके कारण से ये जाकर यहाँ पे जो खड़ी हुई जो मालगाड़ी थी लूप लाइन में उससे टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होता है, ठीक उसी टाइम पे इधर से हावड़ा ये बेंगलुरु सुपर फास्ट ट्रेन जा रही होती है। तो कुछ जो इसका बॉगी है, मतलब वो जब यहाँ से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस का कुछ जो कोचेज है वो आके इस ट्रैक पे आ जाती है, और इसी बीच में जैसे इसी टाइम में जो बेंगलुरु सुपर फास्ट एक्सप्रेस है हावड़ा वो पास करते रहती है, तो उसका पीछे से 2-3 बॉगी में आकर और कोरोमंडल एक्सप्रेस का ये कोच टकरा जाता है। तो इसी तरह से तीनों ट्रेन आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें से अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से 300 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुका, बहुत सारे लोग घायल हैं। तो ये 21st सेंचुरी में ऐसे तो डिरेलमेंट का केस बहुत सारा है, लेकिन 21st सेंचुरी में इतना बड़ा ये जो दुर्घटना है, रेल दुर्घटना, ये भारत के इंडियन रेलवे के ऊपर सेफ्टी इश्यूज को दिखा रहा है कि ये कंसर्न का ये विषय है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर ये क्यों हुआ, क्या इसकी जानकारी सरकार को पहले से थी या नहीं थी। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।